5 क्लास का एसएसटी का चैप्टर 5 का, ठीक है। चैप्टर 5 क्या है? ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस स्नो। मतलब कि ग्रीनलैंड ये एक जगह का नाम है और वो जगह क्या है? तो द लैंड ऑफ आइस स्नो, यानी कि बर्फ। आइस मतलब बर्फ, स्नो मतलब बर्फ का गिरना। बर्फ और बर्फ जहाँ पे अधिक गिरता है वो भूमि का, यानी उस जगह का नाम है ग्रीनलैंड, ठीक है। लोकेशन यानी कि यह किस स्थान पे है, इसका जगह कहाँ है। द एरियाज फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल, यानी कि वह क्षेत्र जो कि आर्कटिक सर्कल से लेकर, यानी कि उत्तर ध्रुव में, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड फ्रॉम द एंटार्क्टिक सर्कल टू द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द पोलर रीजन। मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध से लेकर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक का जो क्षेत्र है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं आर्कटिक सर्कल से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक का जो क्षेत्र है उसे आर कॉल्ड द पोलर रीजन, उसे पोलर क्षेत्र बोलते हैं। बोथ दिस एरियाज आर कवर्ड विथ आइस स्नो, ये दोनों क्षेत्र जो है वह बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। देयरफॉर दिस एरियाज आर बैरन, बैरन यानी बंजर, इसलिए यह क्षेत्र जो है वह बंजर है। और एक बात, यहाँ पे जो फोटो है वो साफ नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इस कारण से आप लोगों को शायद अच्छी तरह से ना दिखे, तो अगली बार से इस प्रकार की गलती नहीं होगी, ठीक है। ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क लोकेटेड बिटवीन आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियन। ग्रीनलैंड यह डेनमार्क का एक भाग है जो कि आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। इट लाइज इन द फ्रिजिड जोन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यह उत्तरी गोलार्ध के ठंडे क्षेत्र में मौजूद है। इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, यह विश्व का सबसे बड़ा टापू है। इट्स कैपिटल इज न्यूक, इसकी राजधानी क्या है? न्यूक। इट इज़ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और यह विश्व में बहुत ज़्यादा घनी जनसंख्या वाला, मतलब कि विश्व में सबसे कम और वो भी घनी जनसंख्या वाला देश है। इट वॉज नेम ग्रीनलैंड बाई ए नॉर्स एक्सप्लोरर एरिक द रेड, और इसका नाम ग्रीनलैंड कौन रखा था? तो एक नॉर्स एक्सप्लोरर यानी खोजकर्ता, एक खोजकर्ता था, उसने इस जमीन का नाम या इस जगह का नाम ग्रीनलैंड रखा था। ग्रीनलैंड लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी इलाके में ग्रीनलैंड स्थित है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ कनाडा बाय बैफिन बे एंड डेविस स्ट्रेट, और यह कनाडा में जो उत्तरी टापू, उससे यह बैफिन की खाड़ी और डेविस की खाड़ी से अलग किया गया है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंड इज कंसंट्रेटेड मेजरली इन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट एज इट इज द वार्मेस्ट पार्ट, और ग्रीनलैंड की जनसंख्या है वो बहुत मुख्य रूप से सीमित है। क्यों? क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम तटीय इलाका में, और यह वहाँ का बहुत ही, वहाँ का जो भाग है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। लैंड सरफेस यानी कि भूमि का सतह। ग्रीनलैंड हैज़ ए माउंटेनियस लैंड सरफेस, ग्रीनलैंड का जो भूमि है, ठीक है, या ज़मीन जो है वह पहाड़ों के आकार का है, ठीक है। मतलब वहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है, लेकिन कवर्ड विथ आइस स्नो थ्रू आउट द, वह पूरे वर्ष बर्फ और बर्फ़ के, यानी कि हिमपात, जो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उससे वह ढके हुए रहते हैं। इनफैक्ट मोर देन 4/5 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ग्रीनलैंड इज परमानेंटली कवर्ड विथ आइस, और यहाँ तक कि ग्रीनलैंड का जो पूरा क्षेत्र है उसमें से 4 हिस्सा जो है वह
अस्थायी रूप से पूरे वर्ष बर्फ से ढका हुआ रहता है। द आइस कवरिंग इज नोन एज आइस कैप, और यह बर्फ का जो ढकना जो है, ठीक है, मतलब ये जिस प्रकार से बर्फ से ढका रहता है उसे आइस कैप यानी कि बर्फ का टोपी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ष वहाँ के पहाड़ जो हुआ बर्फ से ढके हुए रहते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग, बसंत के दौरान, बीट्स ऑफ द आइस कैप ब्रेक ऑफ फ्रॉम द मेन मास ऑफ आइस एंड फॉल इनटू, और बसंत के दिनों में जो बर्फ़ की टोपियाँ हैं उसमें से छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वह टूटकर और बर्फ़ से यानी कि पहाड़ों से गिरते हैं और वह कहाँ जाके मिलते हैं? ओशियन, महासागर में। दिस फ्लोटिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कॉल्ड आइसबर्ग, ठीक है। और ये जो तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े होते हैं इन्हें आइसबर्ग बोलते हैं, यानी कि बर्फ़ का खंड। मतलब कि वह पहाड़ से टूट के गिरते हैं तो वो दिखते हैं छोटे छोटे, लेकिन यह बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है। द आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस टू सेलिंग शिप, यह बर्फ़ के टुकड़े या हिमखंड जो हैं ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। किसके लिए? तो सेलिंग शिप यानी कि जो जहाज़ समुद्र में कहीं जाते हुए या तैरते रहते हैं। इन 1912 यूक शिप 1912 में एक बहुत बड़ा जहाज़ नेम द टाइटैनिक, का नाम टाइटैनिक था, तुम सबको पता भी होगा टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। सैंक आफ्टर हिटिंग ए ह्यूज आइसबर्ग, वह डूब गया। किस प्रकार? तो उसने एक बहुत बड़े बर्फ़ के टुकड़े को जो था उसमें जाकर, यानी कि वह बर्फ़ के टुकड़े से टकरा गया था। टकराने के कारण यह टाइटैनिक नाम का जहाज़ जो था वह डूब गया था, ठीक है। क्लाइमेट, जलवायु। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, ग्रीनलैंड की जो जलवायु है वह पूरे वर्ष बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। ऑन द आइस कैप्स, बर्फ़ के टोपियों पर, द टेम्परेचर ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ का तापमान जो होता है वह फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमा देने वाली बिंदु, एक क्षण जो होता है जहाँ पे बर्फ़ जब जमता है उससे भी वह हमेशा नीचे रहता है, यानी कि माइनस में वहाँ के तापमान रहता है। विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, ठंड जो तो वो बहुत ज़्यादा होता है। द सन डज नॉट राइज एबव द होरिजन इन द आर्कटिक रीजन, देयर इज नो सन एट ऑल, सनलाइट एट ऑल। सूरज जो होता है वह आर्कटिक क्षेत्र में क्षितिज के ऊपर नहीं उगता है। होरिजन यानी जो कि एक उसकी सिधाई में, आर्कटिक रीजन में तो सूरज ऐसे बहुत कम उगते हैं, लेकिन वहाँ सूरज ना उगने के कारण बहुत कम, देयर इज़ नो सनलाइट एट ऑल, वहाँ पे सूरज का प्रकाश नहीं आता है। देयरफॉर देयर आर मंथ्स ऑफ डार्कनेस इन विंटर, इसलिए वहाँ ठंड के दिनों में पूरे महीने अंधेरा ही रहता है, मतलब सूरज न होने के कारण दिन रात अंधेरा। स्नो फॉल्स कंटिन्यूसली एंड चिली विंड्स कीप ब्लोइंग, और बर्फ़ निरंतर गिरता रहता है और ठंडी हवा बहता रहता है, इस कारण से दिन रात अंधेरा ही रहता है। हाउएवर इन समर, चूँकि गर्मी में द सन शाइन्स ब्राइटली ऑल द 24 आवर्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ द, सूरज जब वह उस टापू के बहुत से भागों में 24 घंटे चमकते रहता है। द सन शाइन्स इवन एट मिडनाइट यानी कि मध्य रात्रि में भी सूरज चमकता रहता है। देयरफॉर ग्रीनलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट, इसलिए ग्रीनलैंड को मध्य रात्रि सूरज का भूमि भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सूरज आधी रात को भी या मध्य रात्रि में भी चमकते रहता है। वेजिटेशन, वनस्पति। सिंस ऑलमोस्ट द होल आइसलैंड इज कवर्ड विथ आइस, देयर इज हार्डली एनी, चूँकि पूरा जो टापू है वह बर्फ़ से ढका रहता है, वहाँ पे बहुत मुश्किल से कठिनाई से कोई वनस्पति होते हैं। नो प्लांट्स और ट्रीज कैन ग्रो, कोई भी पौधे या पेड़ यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सम वेजिटेशन इन सीन इन द कोस्टल, गर्मी के दिनों में यानी कि उस गर्मी के जो कि एक तो कम अवधि का होता है, छोटे समय का, उस समय कुछ वनस्पति जो वह कोस्टल एरिया यानी तटीय इलाका है, समुद्र के आसपास वाले इलाके में कुछ वनस्पति देखने को मिलते हैं। ग्रासेज, घास, श्रब्स, झाड़ियाँ एंड अदर कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट्स आर फाउंड, दूसरे
रंग बिरंगे फूल जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। मोसेज एंड लाइकेंस ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर यूज्ड एज फोटोफिल। मोसेज एंड लाइकेन यानी कि काई जो होता है, मतलब जैसे कि बरसात के दिनों में ग्रीन ग्रीन लग जाता है ना, देखे होंगे सब के सब, उसे काई बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, ये पत्थर पर लगते हैं और यह जानवरों के भोजन के लिए या चारा के प्रयोग में लाए जाते हैं। देयर आर ऑल्सो मेनी बेरीज लाइक ब्लू बेरीज एंड कॉर्न। बहुत सारे बेरीज बैर भी हैं जो कि ब्लू बेरीज और कॉर्न बेरीज होते हैं। ठीक है, अब है हमारा एनिमल लाइफ यानी कि जानवरों का जीवन। सरप्राइजिंगली द एनिमल लाइफ ऑफ ग्रीनलैंड इज वेरी रिच। आश्चर्य रूप से ग्रीनलैंड के जो जानवरों का जीवन है वो बहुत ज़्यादा धनी होता है। एनिमल्स विच कैन बियर एक्सट्रीम कोल्ड आर फाउंड इन प्लेंटी ऑन दिस लैंड। जानवर जो कि बहुत भीषण ठंडी को भी सहन कर जाते हैं, वे बहुत ज़्यादा संख्या में इस टापू पर पाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन लैंड एनिमल्स आर, और सबसे ज़्यादा समान रूप से पाए जाने वाले जो ज़मीनी जानवर है वो है पोलर बियर, मस्क ऑक्स, रेनडियर, आर्टिक फॉक्स, वुल्फ, बेयर, ब्रायन स्पैनियल। ये सभी जानवर जो हैं ये ठंड इलाके में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये चित्र में है पोलर बियर। दिस एनिमल्स हैव थिक वार्म फर। इन जानवरों का बहुत ही मोटा और गर्म फर यानी जो रोआ होता है, ठीक है, या बाल जो उनके शरीर को होता है, ये पाया जाता है। विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सीवियर कोल्ड, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड से बचने में मदद करते हैं। द रेनडियर इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल ऑफ द आइलैंड। इस टापू का सबसे उपयोगी जानवर क्या है, रेनडियर है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स टू। यहाँ पे भिन्न प्रकार के चिड़िया भी पाए जाते हैं। बर्ड्स लाइक आर्टिक टर्न, डक, गीज एंड मेढक कम हियर इन समर एंड माइग्रेट टू द साउथ। और चिड़िया जैसे कि आर्टिक टर्न, डक हुआ, गीज, वेटर, ये जो है गर्मी के दिनों में यहाँ आते हैं और दक्षिण की तरफ माइग्रेट यानी प्लान कर जाना, यहाँ से दूसरे जगह चले जाना। ठीक है, माइग्रेट टू साउथ पोल इन विंटर, और ठंड में यह दक्षिण ध्रुव में चले जाते हैं। सील्स, व्हेल्स एंड सी बर्ड्स लाइक द कुआ एंड लोन आर फाउंड इन द सी। सील्स, व्हेल्स जो हैं या समुद्री चिड़िया जैसे कि कुआ और लोयन जो है वह समुद्र में पाए जाते हैं। दे आर हंटेड बाय द पीपुल फॉर फूड, क्लॉथिंग, अदरनेस। उनका शिकार लोगों के द्वारा किया जाता है भोजन के लिए, कपड़े के और जीवन के दूसरे ज़रूरत की चीज़ों के लिए। ठीक है।